Introduction to the different tribal folk and traditional dance and theater forms spread over various regions of India. जानेंगे हम लोग ट्राइबल फोक कहाँ से आया, इसका कैसे मतलब की उत्पत्ति हुई। तो ये हमें लोक नाट्य परंपरा हम जानेंगे सबसे पहले। इन नाट्य शास्त्र लोक नाट्य हैज two terms which define different meaning to it. First, an Indian term लोक नाट्य tradition means place where particular people live. ये जो है नाट्य शास्त्र दो टर्म बताता है लोक नाट्य को, और उसके जो मीनिंग के एस्पेक्ट है वो भी डिफरेंट है। पहला वो बताता है लोक नाट्य ट्रेडिशन को जो मीन्स प्लेस वेयर पर्टिकुलर पीपल, जहाँ पर्टिकुलर पीपल रहते थे उसके बारे में बताता है। फिर सेकंड बताता है वेस्टर्न टर्म, ये फोक जो है जर्मन वर्ड है जो वोक से हुआ है। वोक का मतलब होता है वोक का मतलब होता है गवारू लोग। ठीक है, दो मतलब बताए इन्होंने, एक जर्मन के सेंस में बताया है और एक जो है पर्टिकुलर जो रीजन जो पीपल जहां रहते हैं वो बताता है नाट्य शास्त्र में। इफ वी टेक इंडियन टर्म ऑफ लोक नाट्य ट्रेडिशन देन वी अंडरस्टैंड बाय लोक नाट्य कंसिस्ट ऑफ प्लेस एंड पीपल फ्रॉम पीपल द टर्म लोक हैज कम विच कंसिस्ट ऑफ सोसाइटी विच इज आइदर विलेज और सिटी। अगर हम इसका इंडियन टर्म ले लोक नाट्य ट्रेडिशन का तो हम समझते हैं कि ये लोग ये जहाँ जो लोग रहते थे, जहाँ वो रहते थे और जहाँ जहाँ उनका सारी चीजें चलती थी सोसाइटी में, जहाँ वो रहते थे चाहे वो विलेज हो या सिटी हो, तो वहीं से जो है लोक नाट्य की उत्पत्ति हुई है। ये इंडियन टर्म में बताया गया। इन दिस लोक नाट्य देयर इज ऑलवेज हैप्पी कंक्लूजन, मतलब कोई भी जैसे अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते कोई भी तो उसमें क्या सस्पेंस आता है और कभी कभी जो एक्टर होता है वो मर जाता है, और यहाँ पर आप इंडियन मूवी देखोगे तो इसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी। कभी ये नहीं होगा कि हीरो मर गया या ये सब हुआ। हर एक का जो सबका जो लास्ट का जो कंक्लूजन होता है ना इंडियन सोसाइटी में वो ये होता है कि सबको खुश रखना है। ठीक है, ऑडियंस को भी खुश रखना है, एक एक्टर और एक्ट्रेस सबको खुश रखना है, पूरी एक स्टोरी को खुशी तरीके से बनाना है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, पर ये जो लोक नाट्य में क्या होता है, लोक नाट्य में यही होता है कि जो है सारा जो पूरा कंक्लूजन होता है वो हैप्पी कंक्लूजन से बेस्ड होता है। इसकी कॉन्ट्रारी है इफ वी कम टू वेस्टर्न लोक नाट्य। अगर हम वेस्टर्न लोक नाट्य देते हैं, वी सी द आर्टिस्ट इज इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑडियंस इज गिविंग सिंपैथी टू द आर्टिस्ट और कैरेक्टर। अगर हम उसे वेस्टर्न लोक नाट्य में देखेंगे तो देखेंगे कि जो है जो एक एक्टर है बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है और ऑडियंस क्या कर रही है, उसे सिंपैथी दे रही है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। ठीक है, उस करेक्टर को जो सिंपैथी दे रही होती है। देयर इज शो मर्मर्स ऑफ डिस्कर्टिनेस, अभद्र, वल्गर, नो कंटेक्स्ट, आउट ऑफ शेप। ये जो है कोई कभी कभी अभद्र चीजें भी दिखाते हैं, वल्गर चीजें भी दिखाते हैं, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं होता। कभी कभी जो है क्या होता है, जैसा कोई भी हम सस्पेंस मूवी देखेंगे, हमें स्टार्टिंग में कोई भी आप हॉलीवुड मूवी देखोगे ना आपको स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आएगा कि शेपलेस लगेगी, बाद में आपको कंक्लूजन मिलते जाएंगे, पर जब आपको कंक्लूजन जब मिलेंगे तब तक सस्पेंस में छोड़कर आपको चले जाएंगे। होता है ना, हॉलीवुड आप बॉलीवुड देखते हो तो आपको पता चलता है ना कि ये इसका कोई शेप ही नहीं है। पर जो है इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, एक सिक्कर चल रहा होता है, हर एक चीज का एक हैप्पी कंक्लूजन मिलता है। पर आज की डेट में चेंज हो गया है इंडियन सोसाइटी में, पर इतना चेंज नहीं हुआ है, इतने हम उनके माइंडसेट तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लोक इज एट द टाइम वेयर अर्थ इज क्रिएटेड। लोक कहां से, ओरिजिन ऑफ लोक कहां से हुआ, जहां से ये धरती बनी। पीपल नो अबाउट रामायण, महाभारत, वेदा, पुराण, उपनिषद। ठीक है, ये लोक का कहाँ से स्थापना हुई, ये तब से हुई जब धरती बनी। पीपल जानने लग गए एक दूसरे को, जब वो रामायण को पढ़ा, उन्होंने महाभारत पढ़ा, वेद को पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पुराण को पढ़ा। आर देयर एट दैट टाइम। ठीक है, भरत मुनि टॉक्स अबाउट लोक धर्मी एंड नाट्य धर्मी मीन्स द नेचर ऑफ थिंग। मतलब भरत मुनि दो चीजों के बारे में बताते हैं, एक होता है लोक धर्मी और एक होता है नाट्य धर्मी। ये जो है नेचर ऑफ थिंग्स के बारे में बताते हैं, क्या इसका क्या प्रकृति है इन दोनों की। नाट्य इज अ प्रिंसिपल ऑफ धर्म, जो नाट्य है वो प्रिंसिपल है धर्म का। और इन वेस्टर्न टर्म इट इज अ मिथ विच फर्दर गोज टू मिथिक एंड मिक्स मेथोड्स।
वेस्टर्न टर्म में ये बोलते हैं ये एक प्रकार का मिथ है, जो पहले मिथिक बनता है और फिर इसको मेथोस कहा जाता है। पहले ही कल्पना करवाता है, आपको इतनी कल्पना करवा देता है कि आप इसको मिथोस मानने लग जाते हैं। इन इंडियन टर्म इट इज ट्रेडिशनल थिंग विच कम फ्रॉम अर्लियर पीरियड, मतलब इंडियन टर्म में ये एक ट्रेडिशनल थिंग है जो बहुत पहले के कालों से आई हुई है। लोक मीन्स अ रियल नेचर एंड लोक नाट्य इज सम नॉलेज और अ रूल विच इज नॉट ड्रामा। जो लोक है ना वो एक रियल नेचर की वजह से है, लोगों का जो रियल नेचर को दर्शाता है लोक नाट्य में, और उनकी नॉलेज को दर्शाता है। और ये कोई ड्रामा नहीं है जो हम नॉर्मल की जिंदगी में करते हैं ना, वही लोक नाट्य है इंडियन टर्म्स में। शोइंग कंसिस्टेंसी इन आर अभिनय और बाय डूइंग एक्शन डेली, जो हम कंसिस्टेंटली डूइंग मतलब काम कर रहे हैं, जो आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो मेरे साथ, जो कंसिस्टेंटली आप पढ़ के भाव दिखा रहे हो, अरे पढ़ रहे हो ना, यही कंसिस्टेंसी, यही अभिनय आपकी, जो आप एक्शन रोज कर रहे हो, वही लोक नाट्य है। सोसाइटी हैज वन आइडियोलॉजी, ऑल एक्शंस ऑन अर्थ इज कॉल्ड द नाट्य, मतलब कोई सा भी आप एक्शन कर रहे हैं ना वो नाट्य है। तो मतलब लोक नाट्य क्या बताते हैं? लोक नाट्य जो हम लोग रोज के एक्शंस करते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं और हमारे काम में वो कंसिस्टेंसी है, उसे ही लोक नाट्य कहा जाता है। सोसाइटी हैज वन आइडियोलॉजी, ऑल एक्शंस ऑन अर्थ इज कॉल्ड टू बी नाट्य बिकॉज सम ऑफ द अनदर इज प्लेइंग देयर रोल, मतलब सोसाइटी की एक ही आइडियोलॉजी है कि जितने भी काम अर्थ पर हो रहे हैं, धरती पर हो रहे हैं, सम ऑन और द अनदर, मतलब कोई भी कुछ भी काम कर रहा है ना, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसे लोकनाट्य कहा गया है। लोकनाट्य कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स दैट आर एनालिसिस, एक्सप्रेशन and right through the language which is regional in some places and popular also in some of them। लोकनाट्य 3 चीजों से बनकर बना है, एनालिसिस से, एक्सप्रेशन से और उसके लिखने से। अलग अलग लैंग्वेजेस में लोकनाट्य लिखा गया है, उसका एनालिस मतलब कि बहुत लोगों ने उसको अपने ही रूप में एनालाइज किया है और उसके जो है भाव अलग अलग प्रकार से दिखाए गए हैं, उसके रीजन के हिसाब से दिखाए गए हैं, उसके प्लेस के हिसाब से। साउथ में वही अभिनय अलग नहीं होगा, उसका जो राइट अप है, उस स्टोरी का जो राइट अप है वो अलग होगा, उसका वो रस और उसका भाव भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम रामायण पढ़ते हैं, अगर हम वही रामायण श्रीलंका में पढ़े तो वो अपोजिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रावण को सबसे ज्यादा मतलब रावण को गॉड मानते हैं वो वहां के लोग, तो उनके लिए जो उनका राइट अप है वो अलग हो जाएगा। वो रावण को हम जिस तरीके से रावण का अवतार देखते हैं वो डिफरेंट तरीके से रावण के अवतार को देखेंगे, ठीक है। उनका एक्सप्रेशन उसके प्रति अलग होगा, उनका एनालिसिस उसके प्रति अलग होगा, ठीक है। ये लोकनाट्य 3 चीजों को बताता है, एनालिसिस को बताता है, एक्सप्रेशन बताता है, उसका जो राइट थ्रू द लैंग्वेज विच इज रीजनल इन सम प्लेसेस एंड पॉपुलर ऑल्सो इन सम ऑफ देम। जो अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग लैंग्वेज है, उनका एक्सप्रेशन का तरीका अलग है, उनका एनालिसिस करने का तरीका अलग है। और किसी में मतलब कि बहुत सारी जैसे हम लोग रामायण को मानते हैं तो पूरे इंडिया में जो है हम उस एक्सप्रेशन को सेम ही देखते हैं, उसकी लैंग्वेज को भी हम सेम देखते हैं। पर अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो लोग उस चीज को अलग तरीके से देखेंगे, उसके लोग वहां के अलग तरीके से देखेंगे उस चीज को, ठीक है। लोकनाट्य is showing some direction from the time where gali, nukkad, mohalla are there and Madari is showing the dance of monkey and playing damru. Snake charmer is showing snake dance by his being pungi. So there are a lot of several types of acts at that time. पहले के लोग क्या करते थे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है गली नुक्कड़ में नाटक करते थे। पहले जो है मदारी का नाच भी होता था, पहले मतलब कि जो सांप के नृत्य मतलब कि स्नेक चार्मर का भी दिखाया जाता था उस टाइम पे, उसको ही पहले लोकनाट्य बताया जाता था, ठीक है, उस टाइम पे। आज भी है कहीं कहीं गली मोहल्ले में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है, इसकी वैल्यूज के बारे में बताया जाता है और उसके रीजनल राइट्स के बारे में बताया जाता है, उसे लोकनाट्य कहा गया है।